बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के मैथ के लेक्चर 41 के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होने जा रही है और एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ फार्मूले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको फार्मूले बता दूँ। मैंने शायद आपसे पहले भी बात की थी कि इंटीग्रेशन के फार्मूलों को मैंने 8 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो आज तकरीबन मैं 2 टाइप्स आपको बता दूंगा जिनको आप लोगों ने याद करना है। ठीक है जी, तो टाइप नंबर 1 हमारे पास है क्या। ठीक है जी, सबसे पहले ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, और ये किसी भी वेरिएबल पर अप्लाई होगा और उसके रिस्पेक्ट इसको हम करेंगे। तो x को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है? हाँ जी, तो इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर होगा कि जो पावर होगी उस पावर में आपने 1 ऐड कर देना है। n थी तो 1 ऐड किया तो n+1 जो पावर बन गई उसी के साथ आपने डिवाइड कर देना। ओके जी, x को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है कि पावर में 1 ऐड और उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरह टाइप 1 का जो सेकंड फार्मूला हमारे पास है वो क्या है कि इंटीग्रेशन x प्लस माइनस सी और पावर n है जी। ठीक है जी, तो अगर x में कोई कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा है और उसकी पावर हो और पावर को हम एक्सपेंड ना कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर वही होगा जो कि x का है। यानी क्या करेंगे कि पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी बन रही है? 1/2। यानी आप इसको लिख सकते हो x प्लस 2 की पावर 1/2 है जी। तो इंटीग्रेशन क्या होगी कि पावर में आप 1 ऐड कर दो तो 1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 और उसी के साथ हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके जी, क्लियर है? तो इसका जो फार्मूला बनेगा तो हमारे पास क्या बना कि x प्लस माइनस सी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया। और टाइप 1 का थर्ड फार्मूला और लास्ट फार्मूला है जी कि ax प्लस माइनस b की पावर n है जी। ठीक है जी, टाइप 1 का जो सेकंड फार्मूला है और थर्ड फार्मूला, इसमें डिफरेंस क्या है कि सेकंड में x का कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे x का एक कोफिशिएंट भी आ चुका हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हाँ जी, इसकी इंटीग्रेशन होगी ax प्लस माइनस b की पावर n+1, यानी पावर में 1 ऐड किया और उसी के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है जी, पर एक्स्ट्रा जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको भी आप ओवर में लिख दोगे, यानी उसके साथ भी डिवाइड करोगे। ओके हो गया। ये टाइप 1 के हमारे पास फार्मूले हैं। ठीक है जी, 3 फार्मूले। पहला फार्मूला क्या था कि x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? पावर में 1 ऐड और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। और दूसरा फार्मूला अगर कांस्टेंट है यानी x में कुछ प्लस माइनस हो रहा हो, उसकी पावर हो और पावर एक्सपेंडेबल ना हो, ठीक है जी, तो फिर तब भी उस पर पावर ही लगेगा, यानी पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। और अगर ax प्लस माइनस b की पावर है ना, यानी x के साथ कोई कांस्टेंट भी आ जाए तो उस पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इंटीग्रेट करना है जी x को। ठीक है जी, तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी? अब इसकी पावर कितनी है? ठीक है जी, जिसकी कोई पावर ना हो तो 1 तो हम कंसीडर करते हैं, तो जब 1 है तो 1 में जब 1 ऐड करोगे तो 2 और उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। ओके जी, और इसी तरह अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट सपोज 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? ठीक है जी, क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूँ जी x की पावर 0। ठीक है जी, तो अब पावर कितनी है? 0 में जब आप 1 ऐड कर दोगे तो पावर कितनी बन जाएगी? 1 आ जाएगी और उसी के साथ डिवाइड कर दो तो पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती और ना ही ओवर में। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x होती है। और अगर सपोज हमारे पास 2 आ जाए, ठीक है जी, तो क्या 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x है तो साथ 2 है, तो 2 की इंटीग्रेशन 2x हो जाएगी, 3 की इंटीग्रेशन 3x हो जाएगी, 4 की इंटीग्रेशन 4x हो जाएगी। ओके हो गया जी। अब मज़ीद बात करते हैं कि
ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये तमाम वैल्यू पे एक्सेप्टेबल है सिवाय एक वैल्यू पे, n की एक वैल्यू पे। वो कौन सी है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे कि सपोज x की पावर -1 आ जाती है तो फिर इस पे मैं पावर रूल अप्लाई करूं तो वो अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मैं x में 1 ऐड करूंगा तो -1 और 1 कितना हो जाएगा 0 और ओवर 0, तो x की पावर 0 ये तो 1 हो गया और नीचे 0 है तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है इंफिनिटी हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो टाइप 1 के ये जो 3 के 3 फार्मूले हैं इनके लिए कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू n डज नॉट इक्वल टू -1 है। इसके लिए भी n डज नॉट इक्वल टू -1, इसके लिए भी n डज नॉट इक्वल टू -1। अब बात करते हैं अगर -1 आ जाए तो तब क्या होगा, तो इसकी भी कैटेगरी चेंज हो जाती है। इसको मैंने टाइप 2 का नाम दे दिया होगा जी, ठीक है जी। अब टाइप 2 में क्या है, जैसे कि x की पावर -1 है जी, अब आप इसको 1/x तो लिख सकते हो, ठीक है जी। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x होती है। ओके जी, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x होती है। ये टाइप 2 का फर्स्ट फार्मूला है। और सेकंड इसका फार्मूला कि अगर 1/x प्लस माइनस c आ जाता है, ठीक है जी, 1/x प्लस माइनस c, तो इसकी इंटीग्रेशन भी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस माइनस c आ जाएगी। ओके हो गया। और इसका थर्ड फार्मूला कि इंटीग्रेशन 1/ax प्लस माइनस b हो जाए तो तब क्या होगी, ठीक है जी। तब इसकी इंटीग्रेशन अगेन जी नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस माइनस b और डिवाइड कर देंगे जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, जो कि यहाँ पे कितना है a है तो a आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x और 1/x प्लस माइनस c यानी कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा हो तब भी प्लस माइनस हो रहा हो तब भी इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस माइनस c होगी। पर अगर x के साथ अगर कोई कांस्टेंट आ जाए जैसे कि 1/ax प्लस माइनस b है तो इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b सॉरी a प्लस माइनस b, ठीक है, और ओवर a हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास है इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 है जी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया जी, कोई टेंशन। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी हम। एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास स्टार्ट होने जा रही है। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का जी फर्स्ट पार्ट है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया हुआ है। ओके जी, फर्स्ट पार्ट है, बहुत इजी है। कितनी टर्म्स को हमने इंटीग्रेट करना है, 3 टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इनको सेपरेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx हो गया जी, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x हो गया और प्लस दी इंटीग्रेशन 1 आ गई। तो सबसे पहले आप कांस्टेंट बाहर कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हो गया, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया। ओके, अब x को इंटीग्रेट कैसे किया जाता था कि पावर में 1 ऐड और उसी के साथ डिवाइड कर दो। तो कितनी पावर है 2 और इसमें जब 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और ओवर 3 हो गया। ओके जी, माइनस 2 x की इंटीग्रेशन कितनी पावर है 1 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 2 और ओवर 2 हो जाएगा और प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या थी x थी, ठीक है जी। अभी आपको फार्मूला बताया था, 1 की इंटीग्रेशन क्या थी x। और एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो एंड पे आपने एक कांस्टेंट भी ऐड कर देना है। ये क्यों करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करो तो क्या होगा, 3 के साथ कैंसिल हो गया ये और 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बचा जी, तो बचा जी x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस c आ गया। ओके जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास है जी क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है जी, dx हो गया। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको पावर की फॉर्म में लिखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई, फिर प्लस
x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 हो गई। ठीक है जी, पावर फॉर्म में लिखा, अब इनको सेपरेट कर दो तो x की पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 हो जाएगा। ओके हो गया। अब इंटीग्रेशन कैसे करते थे कि पावर में 1 ऐड और उसी के साथ डिवाइड, तो जब 1/2 पावर है तो जब इसमें 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और उसी के साथ हमने डिवाइड भी कर दिया, प्लस x की पावर -1/2 है, जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1/2 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 1/2 हो गया और इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी और प्लस c लिख लेंगे। मजीद ये 2 ओवर में है तो ऊपर शिफ्ट कर दिया, x की पावर 3/2/3 प्लस x की पावर 1/2 और साथ 2 ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके जी, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है जी कि इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 है जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनको मल्टीप्लाई करना भी इजी है। तो जब अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और मल्टीप्लिकेशन इजी है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा x इंटू, सबसे पहले इसको पावर में लिख दिया, अब x को मल्टीप्लाई करो तो जब x को x की पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3/2 और 1 के साथ किया तो x आ गया, इसको सेपरेट किया तो x की पावर 3/2 और प्लस x आ गया। ओके जी, अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो क्या होगी, पावर में 1 ऐड किया तो 5/2 और उसी के साथ डिवाइड कर दिया और x की इंटीग्रेशन क्या थी, पावर में 1 ऐड और उसी के साथ डिवाइड कर दिया और प्लस c, और ये आपके पास 2/5 x की पावर 5/2 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, अब मूव करते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर इसका 4 जो है, ये स्टूडेंट 4 पार्ट है तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया था, क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस माइनस b की पावर n हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या थी कि पावर में 1 ऐड करें और उसी के साथ डिवाइड कर दें और जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो भी डिवीजन में आ जाएगा। तो जब आप इसके साथ इसको कंपेयर करें तो मेरे पास अब एक ही जगह क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 के साथ भी हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 1/2 dx है। तो इंटीग्रेशन पावर में आप 1 ऐड करो तो 1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और उसी के साथ हमने क्या किया डिवाइड भी कर दिया और x का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ भी हम डिवाइड कर देंगे और प्लस c लिख दिया। ओके जी, अब इसमें क्या होगा कि 2 के साथ कैंसिल, जो बचा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और ओवर 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, ये इसका पार्ट नंबर 4 था। फिफ्थ पार्ट करते हैं जी। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ हाँ जी, क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर है जी। ओके है जी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास है। तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे क्योंकि अगर पावर एक्सपेंड कर सकते तो हमने एक्सपेंड करना है, तो इसकी पावर को एक्सपेंड करो तो क्या होगा जी a का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और इनटू b आ गया। ओके जी, स्क्वायर ओपन किया तो स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर होता है वो कैंसिल हो गया तो x आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया। ओके जी, और साथ ही इसको अब अलग-अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और इसको पावर की फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया, 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ x को इंटीग्रेट करना है और उसकी पावर में सबसे पहले पुट कर देंगे। अब x की इंटीग्रेशन क्या थी, x स्क्वायर ओवर 2, यानी पावर में 1 ऐड और उसी के साथ डिवाइड कर दिया। 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस 2 एज इट इज रहा और x की बार 1/2 की इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करो तो 1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा और 3/2 के साथ ही डिवाइड कर दिया और साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी प्लस c लिख दिया। अब ये आपके पास जी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x प्लस ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो पहले से 2 है तो ये 4x की पावर 3/2 और ओवर 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है जी क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ
हाँ जी, पार्ट नंबर 1 का जी 6 पार्ट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और उसका स्क्वायर हमारे पास है। ओके जी, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करोगे। तो ओपन किया जी, तो अगेन क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a और साथ d आ गया। ठीक है जी, और अब मजीद क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो x बचा, ये हमारे पास 1 ओवर x और माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इन टर्म्स को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। x को अलहदा किया प्लस 1 ओवर x को अलहदा किया और माइनस 2 को अलहदा कर दिया। हाँ जी, x की इंटीग्रेशन क्या थी, x स्क्वायर ओवर 2 और 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या थी, नेचुरल लॉग ऑफ x थी और माइनस 2 की इंटीग्रेशन 2x और प्लस क्या कर देंगे, c ऐड कर देंगे। ओके हो गया जी, ये था इसका 6 पार्ट। अब पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है जी क्या, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x दिया हुआ जी। ओके जी, तो अब वैल्यूज क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको पावर में लिखा और ऊपर शिफ्ट कर देंगे फिर इस वैल्यू को। तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 इंटू 3x प्लस 2 और dx हो गया। ओके जी, अब इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ जब x की पावर माइनस 1/2 को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 1/2 और प्लस 2x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। ओके जी, अब इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं और कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। 3 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 हो जाएगी, प्लस 2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड और उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 1/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 और इसी के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जी, प्लस 2 एज इट इज रहा। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है, माइनस 1/2 और इसमें आप 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा जी, 1/2 और उसी के साथ डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन कंप्लीट और प्लस c हो गया। अब ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जबकि ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा जी 2x की पावर 3/2 और प्लस 2 पहले से था और ये ओवर वाला भी 2 ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो 2 टू द 4x की पावर 1/2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, ये था इसका 7 पार्ट। 8 पार्ट चलो ये भी मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट का 8 पार्ट है। क्या दिया हुआ है, हाँ जी, वो दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू y प्लस 1 और ओवर y, ये दिया हुआ है जी। ओके जी, और इसको इंटीग्रेट करना है जी विद रिस्पेक्ट टू y। ओके हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। जब स्क्वायर रूट ऑफ y को आप y के साथ डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि 1/2 पावर है इसकी और इसकी 1 है, तो 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, माइनस 1/2। तो ये आपके पास आ जाता है जी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर माइनस 1/2 और इंटू y प्लस 1 बन जाता है। ठीक है जी, और y की पावर माइनस 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब y की पावर 1/2 को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की पावर्स ऐड होगी, तो माइनस 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और प्लस 1 को y की पावर माइनस 1/2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। ओके हो गया जी। ठीक है, अब इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 और प्लस इंटीग्रेशन y की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करो, उनके पावर में 1 ऐड करो और उसी के साथ
डिवाइड कर दो। तो जब 1/2 में 1 ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा 3/2 और उसी के साथ आपने डिवाइड कर दिया। और इसी तरह जब y की पावर -1/2 है इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा और इसी के साथ हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई तो प्लस c और इसको मजीद सॉल्व करें तो 2 ऊपर शिफ्ट हो गया 2 × y की पावर 3/2 और ओवर 3 और प्लस ये भी 2 ऊपर शिफ्ट हो गया और साथ y की पावर 1/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर कौन सा था 8 था जी। अब 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 का 9 पार्ट ये आप लोग चलिए मैं करता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 का 9 पार्ट है। क्या दिया हुआ है कि हाँ जी क्वेश्चन 1 का जी 9 पार्ट है। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा दिया हुआ है जी। ओके, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा जी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे इसका स्क्वायर ओपन करोगे। तो स्क्वायर ओपन करने से क्या आएगा, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू 1 और डिवाइडेड बाय क्या है जी स्क्वायर रूट ऑफ थीटा और इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो क्या बचा थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर रूट ऑफ थीटा आ गया। ओके जी, मजीद थीटा की पावर कितनी बनती है 1/2। जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगा जी थीटा की पावर -1/2 इंटू थीटा प्लस 1 और -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डी थीटा हो जाएगा। ओके जी, अब थीटा की पावर -1/2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा। जब थीटा की पावर -1/2 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास थीटा की पावर 1/2 आ जाएगा और प्लस 1 के साथ करोगे तो थीटा की पावर -1/2 और माइनस जब थीटा की पावर -1/2 को अंडर रूट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर 1/2 है तो -1/2 में जब 1/2 ऐड करोगे वो कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जस्ट 2 बच जाएगा जी। ओके, उम्मीद है आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसकी इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करना है उसी के साथ डिवाइड, इसी तरह इसकी भी और 2 की इंटीग्रेशन 2 थीटा हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह का ही है, सेम है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।